संडे स्पेशल गांव की सादा प्योर देसी दाल कद्दू की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे ख़वातीनो हजरात, जैसा कि आप जानते हैं गांव के लोग बड़े सादा और सिंपल से होते हैं, तो इसी तरीके से उनके खाने भी बड़े सिंपल और सादा तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन खानों का टेस्ट, खानों का फ्लेवर, खानों की खुशबू इस कदर मज़ेदार होती है कि तीसरे मोहल्ले तक आप खाने को महसूस कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी की बात करें, आज हम बनाएंगे दाल कद्दू की देसी रेसिपी, जो कि गांव में बड़े डिफरेंट और ट्रेडिशनल तरीके से तैयार की जाती है, जिसमें हम बगैर किसी मसाले के, बगैर आर्टिफिशियल फ्लेवर के टेस्ट को इस तरीके से डेवलप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है दाल कद्दू कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने वीडियो को फॉलो करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है और फीडबैक लाजमी देना है। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देखते हैं। चलें जी व्यूअर, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी स्टाइल का ये दाल कद्दू बनाने के लिए सबसे पहले हमने देसी मसाला तैयार करना है। तो जिसके लिए आपने घर का बना हुआ 1 कप दही लेना है अच्छा सा। अब इसमें चंद मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भर के हल्दी पाउडर का, और इसके साथ इसमें हाफ टी स्पून भर के ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसके साथ जनाब अगली चीज़ में जाएगी हाफ टी स्पून भर के ही साबुत ज़ीरा। ठीक हो गया। इसके साथ इसमें डालेंगे यहाँ पे सिर्फ 1 चुटकी भर के अजवाइन के दाने। देसी खानों में ये बड़ा मज़े का टेस्ट लेके आती है। आधा टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे खुश्क धनिया, बिल्कुल हल्का हल्का सा क्रश करके मैंने डाला है। अब इसके साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून भर के, ये कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। सारी चीज़ें डालने के बाद खुशबू के लिए एक चीज़ मैं और डालूंगा, ये है कुटी हुई लाल मिर्च। ऑप्शनल है, लेकिन गांव में देहात में ये हर घर में पड़ी होती है, तो लाजमी इस्तेमाल करिएगा। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे पुदीने के फ्रेश पत्ते। आपने इसमें धनिया का इस्तेमाल नहीं करना। इस रेसिपी के लिए आपने पुदीने के पत्ते काट के धो के अच्छे से शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। इस मसाले के साथ जब आप देसी दाल कद्दू की रेसिपी बनाएंगे ना, तो देखिएगा जब रेसिपी बनके तैयार होगी आपका दिल खुश हो जाएगा। मसाले अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए आपने इसको साइड पे रख देना है। तो यहाँ पे देचकी में मैंने डाला है तकरीबन आधा कप घी। गांव के खाने अक्सर घी में बनाए जाते हैं, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। हल्का सा गर्म करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। प्याज के साथ ही आपने 1 कटोरी भर के यहाँ पे कटे हुए टमाटर इस्तेमाल करने हैं। ये फ्रेश टमाटर हैं, देखिए माशाल्लाह। अब यहाँ पे इसके साथ इस्तेमाल करेंगे अदरक और लहसुन कुटा हुआ, जिसे अभी फ्रेश कूटा है। कोशिश किया करें कि अदरक लहसुन आप भी घर में फ्रेश इस्तेमाल किया करें। अभी भी इसमें डालेंगे यहाँ पे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये भी फ्रेश है, देखिए माशाल्लाह। ये जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें डालेंगे हल्का सा यहाँ पे नमक। याद रहे दही में हमने नमक का इस्तेमाल नहीं करना, वरना दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे हल्का फ्लेम करके अच्छे से मिक्स करके इन तमाम चीज़ों को आपने इतना पकाना है कि सब्जियाँ अच्छे तरीके से पक जाएं। सादा सा मसाला देखें तैयार हो गया है। प्याज को यहाँ पे हम गांव में ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, लेकिन ये अच्छे से पक भी चुके हैं। सब्ज़ मिर्च की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अदरक लहसुन ने कमाल किया हुआ है। जब इस तरह का मसाला परफेक्ट सा तैयार हो जाए तब आप इसमें डालिएगा घिया कद्दू की सब्ज़ी। फ्रेश मैंने काट लिए हैं, और देखिए सब्जियां आपने इस तरीके से काटनी है, प्यारी प्यारी सी। ये तकरीबन आधा किलो घिया कद्दू है। इसमें डालेंगे 1 पाव 250 ग्राम दाल चना। दाल चना सबसे पहले अच्छे से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद आपने इसको 6 घंटे पहले भिगो के रख देना है, ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। गांव में अमूमन खाने देचके में या पतीले में बनाए जाते हैं। प्रेशर कुकर का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे तरीके से आपने टमाटर वाले मसाले के साथ दाल कद्दू को मिक्स करके
जस्ट 1 मिनट के लिए ऐसे हिलाते हुए पका लेना है। दाल को कभी भी ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। ठीक हो गया। अब बारी है जी वो मसाला शामिल करने की, जो दही के साथ हमने तैयार करके रखा हुआ था। देखें माशाल्लाह मसाले अच्छे से फूल चुके हैं, खुशबू आना शुरू हो गई है मसालों में। देखें ज़बरदस्त। अमूमन ऐसे होता है कि इस मसाले के साथ में घर में रोटी भी खा ली जाती है। चलिए जी, सारे मसाले दही शामिल करने के बाद 1 कप आपने इसमें पानी का लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि दही का टेस्ट ख़राब ना हो। पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने हल्का सा फ्लेम करना है। जिस भी खाने में दही का इस्तेमाल करें ना, हाई फ्लेम पे उस खाने को कभी भी ना पकाया करें। ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके ऊपर ढक्कन लगा के हल्का फ्लेम करके आधे घंटे के लिए पकाएंगे। जनाब 30 मिनट हो चले हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबू बड़ी प्यारी आई है अदरक और लहसुन की। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह उसी पानी के अंदर दाल और कद्दू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब घर में आप क्या करती हैं कि इस पानी को खुश्क करती हैं, फिर से पानी शामिल करती हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और हमें बताइएगा आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। हल्का फ्लेम है तो इसमें 3 चीज़ें और डालेंगे। कटा हुआ पुदीना, कसूरी मेथी और कटी हुई सब्ज़ मिर्च, ये ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ इसमें डालेंगे गरम मसाला मोटा कुटा हुआ घर का, आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लें जनाब, बेहतरीन सी सादा सी गाँव वाला ये मज़े का लें जनाब, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी दाल कद्दू की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर ढक्कन लगा के ना 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे और आपसे मिलेंगे मज़े की फाइनल लुक के साथ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखें गांव की सादा सी रेसिपी दाल कद्दू की कितनी मज़े की तैयार हुई है। अब इसके ऊपर ना ऑप्शनल है, ये मज़े का ना लेमन निचोड़ेंगे, इससे दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। गांव में हमारे अमूमन सादा से खाने होते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाए जाते हैं जो बड़े मज़े के डिलीशियस और टेस्टी बनते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दाल कद्दू की ये सब्ज़ी आप घर में आज ही बनाएं, यकीन माने आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।